ही इस वार का एंड हो जाएगा और बहुत प्यार से होगा। हाँ जी, तो चलिए आज हाय। फाइनली नेहा दीदी हमारे साथ हैं। कैसे हो दी? बढ़िया। ठीक है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज आज इस लाइव के बाद ना आई होप सो कि इस पे एक शांति आए। इनकी भी जिंदगी उथल-पुथल हो चुकी है, सबकी जिंदगी उथल-पुथल हुई है। हम चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। नेहा दीदी एक बात बताओ, आप परेशान हो ना? काम बहुत नहीं ज़्यादा? कर पा रहे हैं यार, अलका कोई काम नहीं कर पा रहे इतने टाइम से। ना बुटीक हुँ, का काम हो पा रहा है, ना यूट्यूब का, हुँ, ना इंस्टाग्राम का, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। हुँ। चलिए, अब मैं ये कहती हूँ जो भी यूट्यूब पे अभी चल रहा था ना, आज अब मुझे लगता है ना कि टाइम आ गया है ना कि अब इसको एंड करना चाहिए। एंड ही करना चाहिए क्योंकि इसको बढ़ावा देने से ये हमारी जो लाइफ है ना, इसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो हुँ, भई जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ में खुश रहें। मुझे भी ताशी हुँ, के लिए अभी देखना है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मैं जब हुँ, तक काम नहीं करूँगी तब तक मैं ताशी को कैसे देख पाऊँगी? हुँ। और काम मुझे करना है तो मन शांत एक होना बात, चाहिए। मुझे ना मुझे आप लाइव में आए हो, मैं आज चाहूँगी कि इस लाइव में और कोई और भी ऐड होना चाहता होगा ना, तो बिल्कुल ऐड हो जाइएगा क्योंकि यहाँ से ना आप दुश्मनी खत्म करके और आप लोग सब अपने-अपने रास्ते ना एक सुखी जीवन का ना शुरुआत करिए। देखो, आपका दिल दुखा के और कोई नहीं खुशी रहेगा, किसी और का दिल दुखा के आप खुश नहीं रह पाओगे। कहीं न कहीं आपके अंदर भी एक माँ है, आपके अंदर भी एक पत्नी है, आपके अंदर भी एक बहन है। सामने वाले के अंदर भी अभी माँ तो नहीं है, लेकिन पत्नी है, बहन है, जो भी है। हम यही कहेंगे दीदी कि इस चीज़ को ना आज इसी लाइव में ना स्वाहा करके खत्म कर दो। मैं तो यही बस चाहती हूँ, मैं अभी एक दीदी लाइव आई वादा थी, कर मैंने दो उसमें भी यही बोला। और मैं आज किसी को भी ऐड नहीं करूँगी, किसी को भी नहीं, बस अगर ऑप्शन होगा तो सामने वाले जो भी व्यक्ति ऐड होना चाहते होंगे ना, वो ऐड हो सकते हैं। बाकी आज मैं किसी को भी ऐड नहीं करूँगी और दीदी आप ना आपकी ऑडियंस आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है? कहीं न कहीं नाराज़ है। कुछ गलतियाँ जो हुई हैं, वो आप इस गलती को एक्सेप्ट करो या नहीं करो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपकी ऑडियंस आपसे प्यार करती है। देखो कितने लोग प्यार भेज रहे हैं, स्लाइस ऑफ हैप्पीनेस कितने प्यार करते हैं। इन लोगों को ना आपके प्यार की और आपके कमबैक की ज़रूरत है कि आप कमबैक करो और ऐसे आ जाओ कि सब कोई मतलब अपनी ज़िंदगी में अच्छा एक बात बताओ दीदी, आज मैं बोलूँगी, आपने मना किया फिर भी मैं बोलूँगी। मनीषा की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? 22-23 साल की लड़की है, गलतफ़हमी हो, जो भी हो, मुझे कुछ नहीं जानना है। समझ लो आपकी वो छोटी बहन है, ठीक है? नाराज़ हो गई। दीदी एक पल तो आपने कभी प्यार किया होगा ना? गले से लगा के चूमा होगा, उसने भी आपकी गोद में सर रखा होगा। उसको देखो कि वो चाहे जो भी उसके मन में भरा हो, सच हो, झूठ हो, पहली बात तो हम ये सच झूठ का पता लगाने नहीं आए हैं। हम इसको एक सॉफ्ट एक कॉर्नर पे ना एंड करने आए हैं। सॉफ्ट कॉर्नर पे एंड करके मनीषा को आप अपनी छोटी बहन समझ के ना आप प्यार से उसे आप सॉरी भी बोल दोगे ना, कुछ नहीं जाने वाला है। वो आपको सॉरी बोलेगी, कुछ नहीं जाने वाला है। आप अपने आपके लाइफ में तो बहुत कुछ छीन चुका, शायद उसको कभी कोई दे भी नहीं पाएगा। हम तो मूव ऑन करा देंगे, सचिन अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएगा, लेकिन आपका जो छिना है शायद कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है? कोई बात नहीं है। और कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं जो कुछ गलतियाँ 2 लोगों में हुआ है वो तो गलत था। लेकिन बस इतना ही मैं कहूँगी दीदी कि इस चीज़ से अब मूव ऑन करके ना और एक प्रॉमिस कर लेना कि मैं अलका आज ना इस बात को श्याम बाबा को सामने रख रही हूँ। मैं ना आप दोनों लोग को देख के मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आपको आपकी जो हालत है वो मैंने देखी है, किस तरीके से गिरना, लेकिन लोग जो नहीं देखे हैं वो क्या जानेंगे। मनीषा की जो हालत है वो मनीषा की फैमिली देख रही है। देखो दोनों औरतें हैं ना, आपका उछाड़ खा के गिरना, तकिया फाड़ना, बाल नोचना, वो सीन कोई नहीं देखा, वो मैंने देखा वीडियो कॉल में। इसलिए बोलती हूँ कि कहीं न कहीं मनीषा भी प्रताड़ित हो रही है, आप भी प्रताड़ित हो रहे हो, सब परेशान हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप प्लीज़ अब मूव ऑन करके एकदम पलट जाओ। आप अपनी ज़िंदगी फिर से शुरुआत करो और आप इस लाइफ में ना सबसे सॉरी बोल करके इस बात को खत्म कर दो दीदी। नहीं तो मैं तो पहले ही अपनी आप ऑडियंस को सॉरी बोल चुकी हूँ। मैंने अपनी हुँ, ऑडियंस को सॉरी बोला हुआ है।
और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे को ताशी के लिए बहुत ज़रूरी है। ताशी के लिए मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मुझे किसी पे डिपेंड रहना नहीं है। अभी तक मैं ही करती आई हूँ तो आगे भी मुझे ही करना है। तो बहुत सारे ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही काम होता है, मुझे बुटीक भी देखना होता है, फिर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते? और सारी चीज़ों में हमारा खुश दिखना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपने आप को खुश नहीं दिखाओगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं कैसे काम करूँ ना? तो अभी बीच में सारे काम को मैंने रोक दिया था, अब वो शुरू कर रही हूँ धीरे-धीरे करके। फिर उसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनडायरेक्टली बोली अच्छा, जाती है तो असर दीदी डालती है। नेहा दीदी आप सुनो, आप बहुत बड़े हो, आप हमें बेटा-बेटा कहते हो, ठीक है? हम भी आपको बहुत गुस्सा हो कि मैं बहुत कुछ बोली हूँ, आपने ऑफलाइन भी मेरी गालियाँ सुनी हैं। मैं ये बात बोलूँगी कि इस लेडी ने मेरे से मैं जो कैमरे पे हूँ वही मैं ऐसे नहीं कि पीठ पीछे बहुत पीठ पीछे मैंने बहुत इनको बोला है। कैमरे पे भी बोला है, पीठ पीछे भी बोला, मैं हमेशा एक सिंगल मुँह से रही हूँ, जो सामने वही पीठ पीछे। लेकिन एक बार भी इस लेडी ने उफ़ नहीं किया कि अलका तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? तो मैं यही बोलूँगी दीदी ना, एक बार कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अगर कोई चीज़ एक सॉफ्ट एंड पे खत्म होती है ना, उसको खत्म करके दीदी ना मूव ऑन कर जाओ। कहीं मैंने से तो भी अभी एक बार मैं अभी आई थी लाइव, मैंने अपनी लाइव में भी यही बात करी है। वहाँ पे भी हुँ, मैंने यही बोला है कि चीज़ों को ख़त्म करो, बढ़ावा मत दो, क्योंकि हुँ। बढ़ावा देने से कोई अच्छा दीदी मतलब नहीं है। आप समझ लो कि आपकी मनीषा छोटी बहन है। छोटी बहन है एकदम, कभी आपसे एक थाली में खाई होगी, कभी आप लोग प्यार किए होंगे। तो अगर समझ लो कि उसको कोई पीड़ा हो रही है ना, खत्म करो ना वो बात को, अलका इस खत्म कर बारे में दो। मैं उससे रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकती। मैं उसको नेगेटिव बोलूँगी, पॉज़िटिव बोलूँगी, मेरे लिए नेगेटिव ही जाएगा, इसलिए मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो लोग गलत ही सोचेंगे। चलो कोई गलत बात इनमें नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है, बात करने का कोई सेंस ही नहीं है। हुँ। अच्छा ठीक है और आपकी ऑडियंस जो आपसे नाराज़ है उनसे? ऑडियंस नाराज़ है, उनसे मैंने सॉरी बोल दिया है बस। आगे अपने काम को करेंगे। कितने दिन नाराज़ रहेंगे ना, हमारे फैमिली मेंबर भी होते हैं तो कितने दिन लड़ाई-झगड़ा चलता है, कितने दिन नाराज़ रहते हैं, मानते तो हैं ना। अच्छा दीदी एक बात बताओ, ये पूछ रही हैं कि आपसे कोई गलती हुई आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो? एक्सेप्ट करके सॉरी बोल दो। नहीं, गलती अगर मैंने आपको मुझे लग जिस तरीके से सॉरी बोलना था वो मैंने बोल दिया। बार-बार सॉरी, सॉरी अलका मत बुलवा ऐसे, क्योंकि जो मुझे सॉरी बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब मैं ये नहीं कर सकती ना, जैसे मैं अभी भी लाइव आई थी, अपनी लाइव भी आई थी, वहाँ पर भी मैंने अपनी ऑडियंस से बात की है। लेकिन मैं अब इसको तुम कहो कि मैं जब भी कैमरा उठाऊँ तब मैं सॉरी नहीं, बोलूँ, नहीं, 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 ऐसा नहीं, नहीं है आज ना। तो ये एंड था आज तो ये एंड था। एंड के लिए ही था कि आज इसको एंड करके ना कभी-कभी ना खत्म कर कभी-कभी हम गलत हो, सही हो ना, कभी-कभी ऐसा करने से अगर शांति मिल जाती है ना सब जगह, वो करना चाहिए कि सब इस मैटर को ही मैंने खत्म कर बहुत देते हैं जड़ कोशिश से। कर ली, अलका मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं अभी भी कर रही हूँ, अभी भी मैंने बहुत कोशिश कर ली। लेकिन मेरे कुछ बोल देने से अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो मैं कब का शांत कर चुकी होती। मेरे बोलने से हुँ। क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा है। इस पे 4 वीडियो और बन जाएँगे अभी, कि नेहा नहीं, दीदी ने नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, बोला, नहीं, नेहा नहीं। दीदी ने ऐसा बोला। हुँ। इस पर लोग 4 वीडियो और बना देंगे, तो चुप तो हो ही नहीं रहा है ना कोई, क्योंकि इस चीज़ को इतना बढ़ावा मिल रहा है, इतनी इसको चीज़ को बढ़ाया जा रहा है जो कि शांति से निपट सकती थी। पर क्या करें? चलो कोई बात नहीं है, मैं इतना ही बोलूँगी दी, आप सब चीज़ को भूल के आप अपना मूव ऑन कर जाओ और आपको मैं ये बोलती हूँ कि मैं ना आज आपसे ये प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और दिन पर दिन जब चीज़ें असर करने लगेंगी ना, तो सामने वाले बंदे को भी दिख जाएगा कि नहीं भैया, वो मूव ऑन कर चुकी है, उनका मेरी ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं है और वैसे भी लेना-देना नहीं है। मैं लिटरली बता रही हूँ और अब वैसे भी कभी लेना-देना नहीं होगा क्योंकि अगर अब आपका लेना-देना कभी भी हुआ भी ना, कैसे भी, तो उसके लिए हम लोग भी खड़े हैं। लेकिन नहीं यही देखो, विश्वास सबके अंदर तुम जग मेरे जाए ना कि कुछ किसी भी वीडियो में देख लो या कोई टाइटल थंबनेल ऐसा देख लो, मैंने किसी को ना इनडायरेक्टली पोक किया है, ना मैंने हुँ, उसका नाम लिया है, ना उसके बारे में हुँ, मैंने बात की है। इसका मतलब यही है कि मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। सीधी-सी बात है, मैं बात नहीं करना चाहती, तो यही उम्मीद मैं सामने वाले से भी रखती हूँ कि मुझे इनडायरेक्टली हुँ। पोक नहीं किया जाएगा। मुझे भी ताशी के लिए आगे बढ़ना है, नॉर्मल करनी है मैं चीज़ों यही को। और मैं ना अपनी लाइफ से ना मनीषा को भी बोलूँगी, मनीषा तुम मूव ऑन कर जाओ। अगर नेहा दीदी की तरफ से कोई भी फ़ॉल्ट होती है ना, बस प्रूफ रख लेना। सिर्फ़ प्रूफ रख लेना, कोई भी फ़ॉल्ट होती है। मैंने तो आज भी बस बोला, मैंने अपनी लाइव में भी बोला, मैंने आप मुझे दिखाओ कि क्या है, क्या है हुँ, मतलब बात करते हैं तो कुछ तो होगा ना।
आपके पास सबूत तो होगा, वो सबूत दिखाओ भाई। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता अलका, ऐसे बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल नहीं, सकते नहीं, मैं हैं, बोल रही हूँ ना, मैं यही बिना बोल रही हूँ प्रूफ तो कुछ भी कि बोल सकते हैं। अपनी ज़िंदगी अपने प्यार से जियो और अपने को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। इस किस्मत की लकीरों को कोई नहीं बदलेगा। आपका पति आपका ही रहेगा। इनका जो जाना था चला गया। उसका भी पास रह के भी दूर है, क्या है नहीं पता। हम तो भी नहीं जानते, बात नहीं करते, मुझे नहीं पता चला है। लेकिन बस मैं इतना ही बोलूँगी कि सब चीज़ों को खत्म करके ना आप लोग मूव ऑन कर जाओ। आप अपना जितनी भी चीज़ें ना अभी कुछ दिन तक कमेंट ऑफ ही रखना और आप प्लीज़ कल से अपने डेली रूटीन पे आ जाओ। आप डेली रूटीन पे आ जाओ, कल आप से अपनी आएँगे। वीडियोज़ बनाओ और अपनी ताशी के लिए और भई अपनी पब्लिक से आपने सॉरी बोल दिया है, किसी की बातों को भी ध्यान मत दो। मनीषा को भी मैं बोलूँगी, मनीषा भी मेरी छोटी बहन की जैसी है, मैं उतना ही बोलूँगी कि बेटा तुम एकदम शांति से रिलैक्स करके अपनी ज़िंदगी को जियो। अगर नेहा दीदी की तरफ से कोई फ़ॉल्ट होगी ना, हम ज़िम्मेदार हैं, हम खड़े हैं यहाँ पे। फिर नहीं छोड़ेंगे ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी परेशान रहे, ये भी औरत परेशान है, वो भी परेशान है, गलतियाँ हुई हैं और उसके लिए सब लोग बोल चुका है, भाई आके एक्सेप्ट कर चुका है, ये भी सॉरी बोल चुकी हैं। उसको खत्म करते हैं ना पब्लिक के एंड से और मैं आज बोलती हूँ ना कि मैं बिल्कुल अब इस चैनल पे तो बिल्कुल ये मैटर नहीं लाना चाहती हूँ, ना ही कभी बोलना पड़े। सब सैन चैन से 2 रोटी खाएँ यार, सब मेहनत करके कमाते हैं। कितना बढ़िया घर बनाया है वो, सारी इज़्ज़त मिट्टी में मिल रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इनको तो अब ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। नेहा आशीष को तो अब ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। जो भी होने वाला था यार शादी हो गई होती सब खत्म हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है। अब इतना ही बोलूँगी ना कि दीदी प्लीज़ अब आप किसी चीज़ को ध्यान देना, कहीं से भी कोई भी अगर किसी का कोई फ्रेंड भी होगा ना, उनसे भी लिंक अप मत रखना। भई आप वहाँ से कनेक्टेड हो, हम आपसे भी मेरे बात को नहीं कुछ करेंगे करना कंटिन्यू। ही नहीं है, मैं बस, सबसे अभी अभी मैं किसी से भी टच में नहीं हूँ, किसी से भी नहीं, ना मुझे रखना है। अभी बस। फ़िलहाल मेरे को इन सब चीज़ों से बाहर आने में इतना समय लग गया, अब मुझे थोड़ा-सा मेरे काम पे फ़ोकस करना है, क्योंकि काम बहुत सारा है जो पेंडिंग हो गया है, बस मैं वही करूँगी, ताशी के लिए ज़रूरी है। बस आप अपना मूव ऑन करो और अब आप किसी चीज़ का जवाब नहीं देना, आप अपना काम करो। बस इतना ही चाहूँगी कि इस लाइव के बाद ना प्लीज़ दीदी और मैं उसको भी बोलूँगी, मैं उसको भी जब आप चले जाओगे तो मैं उसको भी समझाऊँगी। तो आप आज से प्रॉमिस कर रहे हो, आप कम बैक करो, अपनी ब्लॉगिंग करो, अपना काम करोगे, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे और मूव ऑन कर जाओगे, कहीं से भी कोई लिंक अप मत रहे। बस दीदी मैं आपसे यही बोलूँगी कि किसी का कोई दोस्त भी वाया दोस्त हो ना, उससे आप हाथ जोड़ लेना कि नहीं भैया हमें आपसे कोई मतलब नहीं रखना है। क्योंकि मेरे को मैं नहीं लिंक चाहती भाई रखनी कि है, कोई औरत परेशान हो। ठीक है दी? प्रॉमिस? ठीक, आप प्रॉमिस। मूव ऑन अपने कर रहे काम हो, पे ध्यान दूँ, अपने अपने काम पे काम पे ध्यान ध्यान देना है। दूँगी। कल से ब्लॉग आ रहा है, आप अपना ब्लॉग लाओ, जो आपकी पब्लिक आपको प्यार करती है ना, उसको आप उसको देखो, ठीक है? क्योंकि ठीक है, बहुत से लोग परेशान हैं। मनीषा को भी मैं भी समझाऊँगी, मेरा जो फर्ज़ है मैं आज कर रही हूँ फाइनली, बाकी ना दीदी मुझे नहीं करना अब, क्योंकि ना मैं स्ट्रेस देख-देख के ना पब्लिक भी परेशान है, सब परेशान है, सब परेशान है। इतनी नेगेटिविटी हो गई है ना अलका, इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि ऐसा लगता है कि यूट्यूब उठाओ और वो सारी नेगेटिव चीज़ें ही चल रही हैं। अब पॉज़िटिविटी इसको ना बची ही नहीं कभी-कभी है। ना दीदी हर चीज़ का ना एक एंड होता है, या तो एंड होता है अंत खराब, या तो एक एंड होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर पे। कभी-कभी ना हम झुक जाएँ, काम खत्म, ठीक है भैया नहीं आओ। उसको छोटी बहन समझ के ना आप माफ़ कर दो, अगर आपके दिल में कहीं कोई कड़वाहट है तो। वो भी बोलूँगी कि बड़ी बहन समझ के ना तुम माफ़ कर दो, लेकिन बस एक-दूसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कभी फ्यूचर में। चांस ही नहीं है। बिल्कुल कोई भी नहीं, क्योंकि दीदी मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती, जो भी चीज़ें हुई हैं मैं उसको कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती। बहुत गलत मैसेज गया है समाज को, ठीक है? आप लाइव में आएँ और आप ये वादा करके अपने दोस्तों से जाइए कि अब आप कमबैक कर रहे हो, आप किसी भी नेगेटिव बातों को ध्यान नहीं दोगे और आप किसी से मतलब नहीं रखोगे। नहीं, मैं किसी से मतलब नहीं, मैं अपने काम से काम रखूँगी। बस वही ताशी के लिए जो काम मुझे करना है बस उतना करूँगी। बस इतना ही मैं कहना चाहती थी कि भैया प्लीज़ खत्म कर लो आप लोग और आप लोग को ये जो भी इनको बोलना है सॉरी-वॉरी बोल चुकी हैं ये। हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय न्यू अनदर ब्लॉग। और यह वीडियो भी मनीषा को डेडिकेटेड रहेगा। ये इस वीडियो में मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी, मतलब लाइव वीडियो देख रही थी, तो हर जगह दीदी को बार बार वो भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेक श्योर हो जाओ कि तुम दोबारा कॉल मत करना। और क्योंकि इनको हल्का जी को भी लगता है कि वो बात कर रही होंगी
तभी वो बार बार यही कह रही थी कि तुम प्लीज़ बात मत करना, कॉल अब मत करना, अभी सब चक्कर में मत पड़ना। कहीं ना कहीं उनको भी यकीन है कि अभी भी बात हो रहा है इन लोगों का। एंड जगत दीदी का क्या ही कहना, दूसरे का घर उजाड़ के अपना घर बसाना चाह रही थी, और अब दूसरे को दुख दर्द टेंशन और क्या बोलते हैं स्ट्रेस दे के अब खुद शांति चाहती हैं कि अब मुझे शांति चाहिए, अपने काम पे लौटना चाहती हैं, अपना काम करना चाहती हैं, अपनी बेटी के बारे में सोच रही हैं। उस समय वो नहीं सोची थी जब वो दूसरे की बेटी का घर उजाड़ रही थी। कल को इनकी बेटी का भी ऐसे ही घर उजड़ेगा तो कैसा महसूस होगा भगवान जाने। लेकिन दूसरी की बेटी का घर उजाड़ के अब चाहती हैं कि खुशियाँ ही खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। जैसे आप दूसरे को रुलाई हैं ना, भगवान करे आपको उससे 10 गुना रोना पड़े। तो यही मेरा कहना होगा कि देखिए कर्मा हमेशा बैक आता है, हमेशा वापस आता है। कि इनका हल्का जी कह रही है कि आप बहुत कुछ सही हैं, बहुत कुछ सही हैं, तो वो भगवान की मर्जी थी जिससे आप सही हैं, ठीक है। और ये आपने खुद से करा है, ये आपने खुद से किसी का घर उजाड़ने की कोशिश करा है। मैं नहीं कहती सिर्फ इनकी गलती है, लेकिन अगर सामने से कोई बंदा आ रहा है और आप बहुत सती सावित्री अपने आप को कहती हैं, बहुत अच्छी हैं, तो आप ऐसे कर देती, रुक जा भाई, कोई इतना भी पागल नहीं है आपके साथ ज़बरदस्ती कर ले। और मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई किसी साथ ज़बरदस्ती, अकेला बंदा ज़बरदस्ती कर सकता है। तो यही सब चीज़ें, इतना सारा खुला ओपन चैट आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी कहती है कि उस वे में गलत नहीं है, उस वे में गलत नहीं है, जबकि गलत है। और शक क्यों ना करे मनीषा, क्यों ना करे शक। पहले भी उसको इसी तरह से झूठ बनाया गया कि बात नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है। तो बात नहीं हो रहा है तो भाई प्रूफ होना चाहिए ना, बात नहीं हो रहा, आके प्रूफ ले लो। कहाँ से ले लेगी प्रूफ? आपको दिखाओ आप बात नहीं कर रहे हो। आप किसी का दिमाग इस तरह से कंट्रोल किए हो कि आप बोलोगे तो वो कॉल करेगा, मोबाइल देगा, सब कुछ तो आप यहाँ से बैठ के कंट्रोल उस बंदे को कर रखे हो, तो वो शक क्यों ना करे, वो शक भी ना करे। आप अंदर 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 इतना बड़ा गेम कर रहे हो और वो बेचारा शक भी ना करे, ऐसे कैसे होगा जगह दीदी? ये तो गलत बात है।